नमस्कार। सत्य हिंदी के कार्यक्रम द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, आप सत्य हिंदी को लगातार देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि हमारा आपका ये संबंध और प्रगाढ़ हो और मजबूत हो। इसके लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें नीचे एक लिंक है, उसको क्लिक करें। उम्मीद है कि आप ये ज़रूर करेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का द डेली शो। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर करीब 1.5 साल के लिए रोक लगा दी। उसने पेंशनरों तक को नहीं बख्शा। लेकिन अब जब ये सुझाव आ रहा है कि जो रिच हैं, सुपर रिच हैं, उन पर टैक्स लगाया जाए, उन पर टैक्स बढ़ाया जाए, तो वो एकदम से आग बबूला हो गई है, नाराज़ हो गई है। उसका कहना है कि ये इस तरह का सुझाव क्यों दिया गया, और बल्कि जिन्होंने ये सुझाव दिया है उन पर वो कार्रवाई करने का मन भी बना रही है। ऐसे समय में जब देश न केवल महामारी के संकट से गुजर रहा है, बल्कि अर्थव्यवस्था भी हमारी संकट में है, तबाह हो रही है, उसका सत्यानाश हो गया है, तो कुछ लोग इस तरह से समझदारी के साथ सुझाव दे रहे हैं कि किस तरह से हम अपना रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, राजस्व बढ़ा सकते हैं, ताकि आने वाली चुनौतियों से निपटा जा सके। और जो लोग बोझ उठा सकते हैं उन पर थोड़ा बोझ डाला जाए। जाहिर है कि सुपर रिच ही बोझ उठा सकते हैं। तो क्या हुआ है कि IRS यानी जो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के लोग हैं, उन्होंने करीब 40 लोगों ने इकट्ठा होकर एक प्रस्ताव बनाया है। वो PMO को भेजा है, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को दिया है, और जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है उसको भी ये प्रस्ताव सौंपा है। इस प्रस्ताव में जो 44 पेज का प्रस्ताव है ये, उसमें उन्होंने ढेर सारे सुझाव दिए हैं कि क्या क्या अभी किया जा सकता है अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। तो इन 40 जो IRS हैं, उन्होंने अपने दल का नाम रखा है टीम फोर्स, और ये जो पूरा डॉक्यूमेंट बनाया है सुझाव का, उसका नाम उन्होंने रखा है फोर्स, यानी फिस्कल ऑप्शंस एंड रिस्पॉन्स टू कोविड-19 एपिडेमिक। अब ये रिपोर्ट जब केंद्र सरकार के पास गई, CBDT के पास गई, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास गई, और उन्होंने ये इसमें देखा कि सुपर रिच के लिए टैक्स बढ़ाने की बात है, तो एकदम से वो परेशान हो गए। और उन्होंने CBDT से कहा है कि ज़रा इन अधिकारियों से पूछा जाए कि उन्होंने ऐसे सुझाव क्यों दिए हैं, जबकि उनसे ये सुझाव मांगे नहीं गए हैं। अच्छे सुझाव कोई ज़रूरी नहीं कि मांगने पर ही आए। अगर खुद ब खुद भी आ रहे हैं, लोग अपने तरफ से प्रयास करके भी दे रहे हैं, तो उनके प्रति इस तरह का नज़रिया क्यों रखा जाना चाहिए, इस तरह का शत्रुतापूर्ण व्यवहार क्यों किया जाना चाहिए, ये आप समझने की बात है। ध्यान रहे कि जो पिछले साल का बजट था, जिसमें केंद्र सरकार ने टारगेट रखा था इनकम टैक्स के ज़रिए टैक्सों से जो आय होने वाली है, उसमें उसने रखा था 24,60,000 करोड़ का। तो बजट में तो उसने ये टारगेट रख दिया था, लेकिन आगे जैसे ही बढ़ी वो, उसको समझ में आ गया कि ये टारगेट बहुत ज़्यादा है, तो उसको रिवाइज़ किया, 3 लाख करोड़ कम कर लिया, यानी 21,60,000 करोड़ कर दिया था। उसके बाद भी उतना रेवेन्यू सरकार को नहीं मिला। अब जबकि इस साल के बजट में उसने टारगेट 12% बढ़ा के किया है, और हम जानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ पर खड़ी है, बिल्कुल पटरी से उतरी हुई है। कहाँ तो उम्मीद हो रही थी कि 7% की ग्रोथ रेट हम लाएंगे, जो बजट में कहा गया है, लेकिन यहाँ ऐसे हालात बन गए हैं कि सारी जो दुनिया भर की एजेंसियाँ वो कह रही हैं कि 1.5% के आसपास आपका होगा। ऐसे में कहाँ से रेवेन्यू आएगा? तो जाहिर है कि आपको रेवेन्यू के वो सोर्स तलाशने पड़ेंगे, और वो सोर्स वही हो सकते हैं जो सक्षम हैं, जो इस समय जिनसे आप टैक्स ज़्यादा वसूल सकते हैं। तो ये एक सुझाव था जिसको सरकार को समझना चाहिए था। अब थोड़ा सा ये भी देख लें कि सुपर रिच को ही क्यों पर ये बोझ क्यों डालना, क्योंकि हम आपको बता दें कि हमारे देश में पिछले 20-30 सालों में जो आर्थिक विषमता है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ी है। केवल 10% लोग, हिंदुस्तान के केवल 10% लोग हैं जिनके पास राष्ट्रीय संपदा का 77% हिस्सा है। यानी 77% राष्ट्रीय संपदा केवल 10% लोगों के पास है, और 90% लोगों के पास केवल 23% है। एक और चौंकाने वाला आंकड़ा ये बताता है कि 1% सुपर रिच ने
2019 में पैदा हुई कुल संपदा का 73% हड़प लिया। मतलब पिछले साल जो संपदा पैदा हुई पूरे देश भर की मेहनत से, उसमें से 73% केवल ये 1% जो सुपर रिच है उसके हिस्से में आ गया। इसके पहले वाले साल में इस 1% के हिस्से में 58% आया था। मतलब उसके पिछले वाले साल की तुलना में करीब 15% का जंप। आप सोच सकते हैं कि किस रफ्तार से इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बढ़ रही है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव दिया गया कि जो 1 करोड़ से ज़्यादा जिनकी इनकम है उनके टैक्स में बढ़ोतरी कर दी जाए, और जिनकी 5 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति है उन पर एक वेल्थ टैक्स यानी संपत्ति कर भी लगा दिया जाए। इसके अलावा एक पेंडेमिक सेस की बात की गई, यानी महामारी टैक्स की बात की गई है, और जो विदेशी कंपनियां हैं उन पर भी टैक्स बढ़ाने की बात की गई है। इस प्रस्ताव में जो IRS ने अपने फोर्स नामक प्रस्ताव में दिया है, तो उसमें कोई किसी को परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों पर बोझ लादने की कोशिश की गई है जो इस बोझ को सहन कर सकते हैं। तो हम वापस फिर आते हैं कि ये जो अमीरों की अमीरी बढ़ रही है और गरीब गरीब हो रहे हैं, उसके क्या नतीजे निकल रहे हैं और उसका अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है। अब जब इस तरह की इकोनॉमिक डिस्पैरिटी पैदा हुई है, कुछ लोगों के पास सारी संपत्ति इकट्ठी होती जा रही है, तो व्यवस्था में हो ये रहा है कि गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। गरीबों की संख्या में भी इजाफा होने की आशंका पैदा हो गई है, बेरोज़गारी बढ़ गई है। तो जब बहुसंख्यक आबादी के पास परचेजिंग पावर नहीं होगा, वो खरीदने की क्रय शक्ति नहीं होगी, तो वो जब खरीदेंगे नहीं तो मार्केट में डिमांड नहीं होगी, और डिमांड नहीं होगी तो मैन्युफैक्चर क्या करेंगे लोग, क्या किस चीज़ का उत्पादन करेंगे और क्यों करेंगे जब खरीदने वाले ही नहीं होंगे, और इसीलिए इकोनॉमी में स्लो डाउन आ गया है। तो ये ज़रूरी है कि यहाँ से टैक्स थोड़ा ज़्यादा वसूला जाए और आम लोगों को तक पैसे जाएं, ताकि वो खरीदें और इकोनॉमी में गतिशीलता आए। आंकड़े बताते हैं कि 5,000 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति वाले हमारे यहाँ 934 सुपर रिच भारत में हैं। तो इनको एक और अलग कैटेगरी में रखकर इनसे और ज़्यादा टैक्स वसूला जा सकता है और वसूला जाना चाहिए। अब अगर आप मान लीजिए इनसे थोड़ा ज़्यादा टैक्स साल 2 साल 3 साल के लिए वसूल लिया जाए इस संकट के दौर में, तो कौन सी आफत आने वाली है। लेकिन सरकार का जो नज़रिया है वो दूसरे तरह से, उस पर हम ही बात करेंगे। अब देखिए, ये ध्यान में रखने की बात है कि ये जो दौलतमंद हैं, सुपर रिच हैं, अल्ट्रा रिच हैं, उन पर टैक्स लगाने की बात केवल हिंदुस्तान में नहीं हो रही है, बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। यूरोप, जो कि बहुत ही कहना चाहिए कि धनवान इलाका है पूरा महाद्वीप, और अमेरिका में भी इसी तरह की बात हो रही है। यूरोप में बाकायदा यूरोपियन यूनियन इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है। अमेरिका में भी ट्रंप प्रशासन पर ज़बरदस्त दबाव है, और जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो लगातार ये मांग कर रही है कि सुपर रिच पर टैक्स बढ़ाइए। जो चुनावी अभियान चल रहे हैं उसमें डेमोक्रेटिक पार्टी का बाकायदा एक पूरा एजेंडा है, और वो ये कह रही है कि अगर हम पावर में आए तो हम सुपर रिच पर टैक्स बढ़ाएंगे। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में जब इस संकट से और आर्थिक संकट से, मतलब महामारी और आर्थिक संकट, दोनों संकट से जूझना है, और उसके लिए जो धन चाहिए और जो बहुत बड़ी आबादी को सपोर्ट करना है, उसमें राजस्व कहाँ से आएगा। तो सब लोग इस तरफ सोच रहे हैं कि जो सुपर रिच हैं उनसे पैसा लिया जाना चाहिए। अब सरकार के साथ दिक्कत क्या है कि वो जो उसको फंड देने वाले लोग हैं उनको नाराज़ नहीं करना चाहती है। आखिरकार जो बीजेपी का ख़जाना लगातार भरता जा रहा है वो किन किन लोगों के कारण भर रहा है। ये जो गली में दुकानें लगाते हैं या रिक्शा खींचने वाले हैं वो तो पैसे देते नहीं हैं उसको, वो तो सुपर रिच ही पैसे देते हैं, और गुमनाम पैसा आता है, कोई हिसाब किताब नहीं देना है, कहीं बताना नहीं है। तो वो पैसा ना रुक जाए, वो दौलतमंद लोग नाराज़ ना हो जाएं, इसलिए जो सरकार है वो इस योजना के ख़िलाफ़ है। अब ये 2 तर्क और दिए जा रहे हैं कि एक तो ये जो सुपर रिच लोगों के साथ वाले हैं, उनके समर्थन करने वाले लोग हैं, वो 2 तर्क देते हैं। एक तर्क ये देते हैं इससे अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि अगर अमीरों पर टैक्स बढ़ाया जाएगा तो वो निवेश नहीं करेंगे, वो आर्थिक गतिविधियों में उनका मन नहीं लगेगा,
और जितना ज़्यादा मुनाफा होता है उतनी उनको प्रेरणा मिलती है। तो अब मुनाफा घट रहा है तो वो उनकी एक्टिविटी घट जाएंगी तो इकोनॉमी ठहर जाएगी और पीछे जाएगी। लेकिन दरअसल इकोनॉमी को सुधारने का तरीका ये है कि ज़्यादा लोगों के हाथों में पैसा दिया जाए, और वो पैसा तभी दिया जा सकता है जब सरकार के पास पैसा हो। सरकार पैसा कहाँ से लाएगी? जिन लोगों के पास पैसा है उन्हीं से निकालना पड़ेगा। तो ये तर्क एक गलत है। दूसरा तर्क ये दिया जा रहा है, बड़ा हास्यास्पद तर्क है, कि अगर टैक्स बढ़ाया गया तो ये जो सुपर रिच हैं ये देश छोड़ के चले जाएंगे। ये एक तरह की धमकी है हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की सरकार को ये एक धमकी है कि इन लोगों पर टैक्स बढ़ाया जाए तो ये देश छोड़ के चले जाएंगे। अगर ऐसे लोग देश छोड़कर जाना चाहते हैं तो उनको जाने देना चाहिए। ऐसे लोगों को देश की ज़रूरत नहीं है कि देश को ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है जो ऐसे संकट के समय काम ना आ सकते हों, बल्कि इनकी संपत्ति को सीज़ कर लेना चाहिए सरकार को, और इनको विदा ही कर देना चाहिए कि आप बेशक जाइए, हमें आपकी ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि सरकार का रवैया किस तरह का है। सरकार किसी भी तरह से इस चीज़ को अब दबाने पे जुट गई है कि ये सुझाव पर ज़्यादा चर्चा ना हो, इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जाए तुरंत, और उन अधिकारियों को धमका कर चुप कर दिया जाए जिन्होंने इस तरह का प्रस्ताव भेजा है। हालांकि उन अधिकारियों ने सोचा होगा कि जिस तरह से उन्होंने नाम वगैरह रखा है वो सब सरकार की पसंद के नाम है। सरकार जिस तरह से सोचती है, क्रोनाइन बनाती है, उसी तरह से सरकारी अफसर अपने सरकार की भाषा को बहुत अच्छे से समझते हैं, सरकार के मिजाज को बहुत अच्छे से समझते हैं। लेकिन उनकी चिंता शायद अर्थव्यवस्था की भी रही होगी, उन लोगों की भी रही होगी जो इस पूरे संकट के दौर में बुरी तरह से परेशान हो रहे हैं। उनके सामने भुखमरी की और बेरोज़गारी की समस्याएं हैं, तो इसलिए उन्होंने ये सुझाव दिया होगा। लेकिन सरकार को ये सुझाव पसंद नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सरकार कारपोरेट की गोदी में बैठी हुई है। सरकार को उन कारपोरेट्स के बल पर अपनी सरकार चलानी है, उनके सहयोग से अपनी पार्टी चलानी है। तो उनका एजेंडा कुछ और है, वो उस एजेंडे पर काम कर रहे हैं जो कारपोरेट का एजेंडा है, और जो जनता का एजेंडा है उससे उन्हें तकलीफ़ होती है, इसलिए ये विरोध हो रहा है। तो मेरे ख्याल से तो एक दबाव बनाया जाना चाहिए देश भर में कि दौलतमंदों पर टैक्स बढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बढ़ाया जाए, और उस टैक्स का इस्तेमाल इकोनॉमी को ठीक करने में और इस महामारी से निपटने के लिए किया जाए। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये वीडियो चर्चा आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक को क्लिक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और सत्य हिंदी को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आपने इस वीडियो चर्चा को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हम कल फिर हाजिर होंगे एक और महत्वपूर्ण विषय को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।